नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आगे से राइट में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद गंभीर है। स्वाति मालीवाल से मारपीट का स्कैंडल अब इतना बड़ा हो चुका है जिसके बारे में कल भी हमने बात की थी, और ये इस तरह से सामने आएगा, ये इस तरह से फूटेगा, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने ठीक 3 महीने पहले स्वाति मालीवाल को, लगभग 3 महीने पहले बताऊं, फिर से राज्यसभा में भेजा है। 9 साल वो DCW की चेयरमैन रही, उनके NGO से पहले दिन से जुड़ी रही। उनको 9 साल DCW के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया। ये मैं कहूं, अच्छा काम नहीं किया तो गलत होगा, अच्छा काम किया। उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। लेकिन एकाएक ऐसे क्या हो गया कि वो राजनीतिक हिटमैन कहने लगी। पहले स्वाति मालीवाल से जो PCR में कॉल की, उसमें लिखा हुआ है कि केजरीवाल के कहने पर उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन विभव ने जो मारपीट की है उसके बारे में अब स्वाति मालीवाल FIR के अंदर कह रही हैं कि ये मारपीट विभव ने की है। ये आरोप अब वो केजरीवाल पे नहीं लगा रही है। अब सवाल ये है कि विभव एक पर्सनल असिस्टेंट है, घर में 2-4 लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं। अब ऐसे में विभव को किसने कहा कि स्वाति मालीवाल आई हुई है, जाओ उससे बदसलूकी करो? क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा? क्या उनकी पत्नी ने कहा? कई तरह की थ्योरी है और कई तरह के कयास इस मामले को लेकर लगाए जा रहे हैं। लेकिन मामला अब इतना मतलब जिसको कहना है डर्टी पॉलिटिक्स, उस गंदे मोड़ पर आ गया है जहां पर स्वाति मालीवाल के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा। जब उन्होंने FIR करा दी है, एक महिला मंत्री आतिशी मलरेना सामने आती है और वो कहती है कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट लेकर गई, अंदर घुसी, जबरदस्ती घुसी, उन्होंने दुर्व्यवहार किया और एक छोटा सा वीडियो भी जारी किया। अब सवाल ये वीडियो शूट किसने किया है? क्योंकि ये CCTV का वीडियो नहीं है, ये फोन से शूट हुआ वीडियो है, जिसमें एक महिला, मैं इस वीडियो की पुष्टि का दावा नहीं करता, एक महिला कह रही है पुलिस वालों से कि मेरी DCP से बात कराओ, मैंने 112 नंबर पर कॉल की है। वो ये भी कहती है कि विभव के लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल भी वो उस वीडियो के अंदर करती है। और इस वीडियो को दिखाकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये ड्रामा खुद स्वाति मालीवाल ने किया है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि क्या स्वाति मालीवाल जो है पहले दिन से जिस NGO के साथ जुड़ी हुई थी, उस NGO में क्या बीजेपी ने उनको जोड़ा? फिर आम आदमी पार्टी की फाउंडिंग मेंबर रही, फिर सरकार से जुड़ी, अरविंद केजरीवाल के हर एजिटेशन में सबसे सामने रही, निर्भया आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट अगर किसी ने किए तो वो स्वाति मालीवाल ने किए। और उसी स्वाति मालीवाल ने अपने ही मुख्यमंत्री के घर में अपनी पिटाई होने का आरोप लगाया है। बेहद गंभीर बात है। और जब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे ना तो अब कई डर्टी चीजें, गंदी चीजें भी सामने आएंगी, गंदगी भी इससे निकलेगी। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलबाजी चल रही है। मैं बिन अटकलों के आधार पर कुछ नहीं कहता, लेकिन ये तो तय है कि विभव ने बदसलूकी की है। और इस बात को संजय सिंह ने स्वीकारा है कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, ये गलत है, हम इंटरनली इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद विभव दिखाई देते हैं लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ। शायद यही स्वाति मालीवाल का ट्रिगरिंग पॉइंट था, क्योंकि कल तक जो आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्र थे वो ये दावा कर रहे थे कि मेरे ख्याल से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग इस पूरे मामले में हो जाएगी, बातें निकलकर आम आदमी पार्टी के कैंप से सार्वजनिक नहीं होंगी। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो FIR लिखाई है उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि क्या कोई ऐसा कर भी सकता है। DCW की पूर्व अध्यक्ष, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्वाति मालीवाल ने अपनी FIR में क्या क्या कहा है, मैं आपको बताता हूं। अब ये FIR जो है बेहद गंभीर है। इसमें स्वाति मालीवाल विभव पर क्या क्या आरोप लगा रही। विभव, मैं फिर कह रहा हूं, मैन फ्राइडे है अरविंद केजरीवाल के, उनके लिए सब कुछ कहते हैं, लगभग हर वक्त उनके साथ रहते हैं। और विभव को से भी शराब घोटाले में ED पूछताछ कर चुकी है। स्वाति मालीवाल ने कहा विभव ने कम से कम 7-8 थप्पड़ मुझे मारे हैं। ये FIR को कोट कर रहा हूं मैं चीख रही थी, मैं पूरी तरह से शॉक थी। फिर आगे वो बोलती है मेरी शर्ट को खींचा, शर्ट के बटन खुल गए, मेरा सिर सेंट्रल टेबल से टकराया, मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, मैं बहुत दर्द में थी और मेरी शर्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन वह फिर भी मुझ पर हमला करता रहा।
मैं बार बार कह रही थी कि मेरे पीरियड चल रहे हैं और वो मुझे छोड़ दे क्योंकि मैं दर्द में हूं, लेकिन वो मेरे पेट पर लात मारता रहा। किसी तरह से छूटने में कामयाब रही। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान जमीन पर गिरा अपना चश्मा उठा लिया। मैं इस हमले से बहुत सदमे में थी। मैंने 112 नंबर पर कॉल करके इस घटना की सूचना दी। ये कहना है अपनी एफआईआर के अंदर स्वाति मालीवाल का। लेकिन क्या होता है, आम आदमी पार्टी पहले कहती कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। संजय सिंह इस बात को स्वीकारते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्र कहते हैं कि हमारी बातचीत स्वाति मालीवाल से चल रही है। लेकिन मैंने ट्रिगरिंग पॉइंट आपको बताया ना, विभव जैसे ही दिखाई दिए लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ, चीजें हाथों से निकल गई। आम आदमी पार्टी के लोग जो मीडिएट कर रहे थे स्वाति मालीवाल को लेकर, और स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर लिखाई है, इस एफआईआर में विभव की गिरफ्तारी निश्चित है, क्योंकि निर्भया के बाद कानून कुछ इस तरह से बन गए हैं और ये मामला इतना बड़ा हाई प्रोफाइल है। शायद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा किसी मुख्यमंत्री के घर पर एक महिला सांसद जो उन्हीं की पार्टी से है, मुख्यमंत्री के पीए उनके साथ मारपीट करते हैं। ये अपने आप में ऐसा वाकया भारत के राजनीति के इतिहास में मुझे तो नहीं याद आता, और वो भी इस तरह के आरोप लगे, इस तरह की बातें एफआईआर के अंदर कही जाए। आज स्वाति मालीवाल को जो सीएम हाउस है उसके अंदर ले जाया गया, 40 मिनट तक स्वाति मालीवाल अंदर रही और सीन रिक्रिएट किया गया। एसएसएल की टीम भी मौजूद थी, लेकिन ये घटना 13 तारीख की है। 3-4 दिन गुजर चुके हैं और इसके चलते वहां पर कोई बहुत सबूत मिले ऐसा नहीं लगता, फोरेंसिक को कोई बहुत सबूत मिले ऐसा नहीं लगता, लेकिन सीन का रिक्रिएशन हुआ है जो केस की जरूरत है। इसके साथ ही साथ 30 हजारी कोर्ट के अंदर स्वाति मालीवाल के बयान भी 164 में कराए गए हैं। यानी उनका बयान जो है, अब ये उनका जो बयान है ये कोर्ट में लिपिबद्ध हो चुका है और अब ये अकाट्य सबूत माना जाएगा। अब विभव की ये जिम्मेदारी होगी कि विभव ये साबित करें कि स्वाति मालीवाल ने जो कुछ कहा है वो गलत है। उन्होंने स्वाति मालीवाल के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। सीएम हाउस से पूरी सीसीटीवी फुटेज मांग ली गई है, उस जगह की भी फुटेज मांगी गई है जहां पर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या फुटेज मिलेगी, और सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि कुछ एक अपुष्ट फुटेज जारी की गई है। अगर ऐसी कोई सबूत होती जिसमें हॉट टॉक भी हो रही थी होती विभव और स्वाति के बीच, तो वो जारी करके वो बता सकते थे कि विभव ने मारपीट नहीं की है। ऐसी कोई फुटेज नहीं है। शायद फुटेज मारपीट वाली हो, शायद ना हो। अगर नहीं होती तो आम आदमी पार्टी को जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूं, मैं ये कह सकता कि सबसे पहले उसी सबूत को लेकर आम आदमी पार्टी सामने आ जाती। लेकिन अब जो है तलवारें खिंच गई हैं। 3 दौर के चुनाव अभी बाकी हैं। इंडिया अलायंस के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। लखनऊ में, मुंबई में और बाकी जगह अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। ऐसे में कब तक वो बच पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में खामोश है। अभी तक आतिशी मनरेना ने जो है डिस्क्रेडिट किया है पूरी तरह से स्वाति मालीवाल को, और भले से अरविंद केजरीवाल का नाम उन्होंने अपनी एफआईआर के अंदर न लिखा हो, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाने लग गए स्वाति मालीवाल पर, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट लिखा, एक्स पर एक पोस्ट लिखा। पहले हम उसको ट्वीट कहा करते थे। उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिटमैन आधी अधूरी चीजों के साथ ये कर रहा है। राजनीतिक हिटमैन मेरे हिसाब से तो अगर उन्होंने किसी कहा है, विभव तो राजनीतिक हिटमैन है नहीं, हिट लेडी नहीं कहा, उन्होंने हिटमैन कहा, तो स्वाभाविक तौर पर ये अरविंद केजरीवाल के लिए बोला गया है। अब मामला जो है, विभव अभी कहां है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। दिल्ली पुलिस के सूत्र बोल रहे हैं कि शायद वो अरविंद केजरीवाल के साथ महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं या वो अमृतसर चले गए हैं। ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। विभव के घर पर एनसीडब्ल्यू ने आज नोटिस छपा किया है और कहा है कि शनिवार को वो पेश हो। लेकिन विभव जब तक उनको कोई कानूनी प्रश्रय नहीं मिल जाता, अग्रिम जमानत नहीं मिल जाती, हालांकि ऐसे मामले में अग्रिम जमानत मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, इससे बचाव के लिए उन्होंने क्या किया है, काउंटर एफआईआर कराई है। आतिशी मनरेना का ये कहना है कि विभव ने जो बदसलूकी उन्होंने सीएम आवास के अंदर जाकर की, जबरन सीएम से मिलने की कोशिश की, उसके संदर्भ में उन्होंने काउंटर एफआईआर विभव ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ कराई है।
अब सवाल यह है कि एक दोनों तरफ से एफआईआर हो गई है, एक स्वाति मालीवाल ने कराई है जो बेहद गंभीर है। विभव ने क्या कराया है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी तक सिर्फ ये बात है कि विभव ने एक एफआईआर कराई है। उस एफआईआर में क्या है, स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट है, ये एकाएक कैसे साबित हो गया। अब वो स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट हो गई जिनको 3 या 4 महीने पहले राज्यसभा भेजा गया है, जो अरविंद केजरीवाल की सबसे निकट की सहयोगियों में से एक थी। एनजीओ के जमाने से लेकर, अन्ना आंदोलन से लेकर, आम आदमी पार्टी से लेकर, आम आदमी पार्टी के पहली बार जीतने के बाद, दूसरे चुनाव के बाद, तीसरे चुनाव के बाद लगातार वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम करती रही। तो ऐसा क्या हो गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल इस बात से नाराज थी कि उनकी राज्यसभा सीट छीनी जा रही है और अभिषेक मनु सिंघवी को दी जा रही है, इस बारे में शायद वो बात करने गई थी। दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अब सुनीता केजरीवाल को पार्टी का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया है, उसके बाद उस बात से भी स्वाति मालीवाल असहज थी। हालांकि उन्होंने किसी से स्वाति ने यह बात बताई या नहीं बताई नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह साफ है कि अरविंद केजरीवाल अपने सक्सेसर के तौर पर अब सुनीता केजरीवाल को देखते हैं और सुनीता केजरीवाल को स्टार कैंपेनर बनाया। सुनीता केजरीवाल जेल में लगातार उनसे मिलने जाते थे और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जेल में 2 लोग जब भी सुनीता केजरीवाल जाती थी अरविंद केजरीवाल से मिलने, विभव उनके साथ होते थे। उन लिस्ट में विभव का नाम तक सोच लीजिए आप, कितने ट्रस्टेड आदमी होंगे कि पत्नी मिलने जा रही है, पत्नी के साथ भी विभव जाते थे ज्यादातर वक्त पर। मैंने आपको बताया है कि तिहाड़ में स्वाति मालीवाल आई थी। हालांकि क्या स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गई थी। मुझे बताया आज मेरे साथ एक पैनल पर बैठे अश्विनी उपाध्याय जो आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने ये बताया कि उनकी जो डीपी है एक्स पर, जिसे हम ट्विटर भी कहते थे पहले, एक्स पर जो डीपी है वो केजरीवाल के जेल वाली है। तो ऐसा नहीं था कि उनका केजरीवाल से पूरा मोह भंग हो गया था, ट्विटर के बायो उन्होंने बदल दिया था। वो जाती हैं, जाने के बाद ये बदसलूकी होती है। बदसलूकी किसके कहने पर हुई ये भी अपने आप में एक राज है। अब इस पर कौन 3 आदमी जबान खोल सकते हैं, या तो इसके बारे में विभव बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पुलिस को वो क्या बयान देते हैं, या इसके बारे में अरविंद केजरीवाल बता सकते हैं या सुनीता केजरीवाल बता सकती हैं, क्योंकि यही तीनों अथॉरिटी हैं, दोनों अथॉरिटी हैं जो विभव को आदेश दे सकते हैं। खैर मामला खुल गया है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आपने सुना है ना, मामला चूंकि खुल गया है, अब इन चुनाव में ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। और आम आदमी पार्टी जिसके ऊपर अपने पुराना जो उसका स्टैंड था ना, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनी, शराब घोटाले में जेल के अंदर है, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, पूरा घर बनवा लिया, जितनी बातें उन्होंने पार्टी बनाने से पहले कही थी उससे वो ठीक उलट करते आ रहे हैं। अब स्वाति मालीवाल का ये स्कैंडल इस पूरे मामले को या आम आदमी पार्टी को किस दिशा में ले जाएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।